बेटा आप सभी बच्चों को याद ही है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो भी एग्जाम्पल हमारे थे उन एग्जाम्पल्स में से हमने 16, 17, 18 और 19 एग्जाम्पल सॉल्व किया। तो अब पूरे एग्जाम्पल्स हम लोग उसके सॉल्व कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सारे एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से समझे हैं और आपको समझ में भी आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है और मुझे उम्मीद भी है कि आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा तो आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कर भी लिया होगा एक्सरसाइज को, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए मैं एक्सरसाइज 3.2 आज सॉल्व करूंगा और एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको 3 मैट्रिसेस दी गई हैं A, B और C, जिनमें आपको निकालना क्या है। फर्स्ट पार्ट में A प्लस बी, सेकेंड पार्ट में A माइनस बी, थर्ड पार्ट में 3A माइनस सी, फोर्थ पार्ट में AB और फिफ्थ पार्ट में BA। ये आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते जाते हैं और आप भी देखिए। सबसे पहले A प्लस बी, A और B को ऐड करना है। अब A और B को ऐड करते वक्त पहले तो इसका ऑर्डर देखिए क्या है। 2 रो 2 कॉलम है, 2 इंटू 2 का इसका ऑर्डर है, 2 इंटू 2 का इसका ऑर्डर है, 2 इंटू 2 इसका भी ऑर्डर है। अब अगर A और B को ऐड करना है तो उनके ऑर्डर समान होने चाहिए। A का ऑर्डर 2 इंटू 2, B का भी 2 इंटू 2। ऑर्डर बराबर हैं तो जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ सकते हैं तो फिर जोड़ देते हैं हम लोग। A प्लस बी, A की जगह पे 2 4 3 2 ये मैट्रिक्स, प्लस B की जगह पर 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। ऐड कर दीजिए, संगत अवयव जोड़ेंगे। संगत अवयव 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो 2 के साथ 1 ऐड होगा 3। 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है तो 7। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है तो 3 प्लस -2 दिस इज 1। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है तो 2 और 5 7। ये A प्लस बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही A माइनस बी, दोनों के क्रम बराबर है, कोटियां बराबर हैं, जाहिर सी बात है हम उनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस B की जगह पर 1 3 माइनस 2 5। चलिए माइनस करते वक्त भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस किए जाएंगे, संगत अवयव ही सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा 1, इट विल बिकम 1। 4 में माइनस होगा 3 तो 1 बचेगा। 3 में माइनस होगा -2, 3 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 3 प्लस 2 दिस विल बी 5। 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 विल बी -3। तो ये A माइनस बी की वैल्यू आ गई। 3A माइनस सी, 3A माइनस सी हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट है 3A माइनस सी, 3 की जगह पर 3, A की जगह पर A की वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 2। तो 3 लिखा इंटू A की जगह पर A लिख दिया हमने, माइनस C की जगह पर क्या होगा, C की जगह पर ये लिखेंगे -2 5 3 4 ऐसे। अब ये एक आव्यूह है और ये एक स्केलर नंबर है। एक आव्यूह में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर पूरे एलिमेंट्स में कराना पड़ता है हमको, तो करवा दीजिए मल्टीप्लाई। 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, माइनस -2 5 3 4, ठीक। अब माइनस करिए, 6 में माइनस होगा -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 2 दिस विल बी 8। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ये 3A माइनस सी का आंसर आ गया। अब हमको AB फाइंड आउट करना है। A और B को मल्टीप्लाई करना है। A की जगह पर क्या लिखेंगे 2 4 3 2 इंटू B की जगह पर 1 3 माइनस 2 5, ये आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने में सबसे पहले देखो कि मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है कि नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2,
इसका ऑर्डर 2/2, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का ऑर्डर होगा उसका, 2/2 का। 2/2 की मैट्रिक्स कैसी होती है, 2/2 की मैट्रिक्स होगी A11, A12, A21, A22, ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी। ये वैल्यूज निकाल के यहां लिख देना है हमको। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 1 से, 4 को -2 से, 2 को 1 से किया 2, 4 को -2 से किया -8। फिर A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 को 3 से 6, 4 को 5 से कर दिया 20। अब नीचे आ जाइए A21, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से, 2 को -2 से, 3 को 1 से किया 3 और 2 को -2 से किया -4। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से, 3 को 3 से किया तो 9 और 2 को 5 से कर दिया तो 10। अब आप इसे और कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा, 2 - 8 -6, ये 26, दिस इज -1, 19। ये A इंटू बी की वैल्यू निकल करके आ गई। मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है अब तो आपके लिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड BA, फिफ्थ पार्ट है और BA कैलकुलेट करना है। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 1 3 -2 5 इंटू A की वैल्यू है 2 4 3 2, ओके 2 4 3 2। ठीक है, इसमें भी आप BA को भी देखोगे, B का ऑर्डर 2/2 का है, A का 2/2। B में स्तंभों की संख्या 2 है, A में पंक्तियों की संख्या 2 है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका जो ऑर्डर आएगा BA का वो भी 2/2 का ही आएगा, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई इसको भी करवाना है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A को 2 से, 3 को 3 से, A को 2 से किया 2, 3 को 3 से कर दिया 9। अब A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को 4 से, 3 को 2 से, 4 + 6। अब A21 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 2 से किया -4, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 को 4 से करेंगे -8, 5 को 2 से करेंगे 10। ठीक, इसके बाद 9 और 2 11, 4 और 6 10, -4 + 15 11, 10 में से 8 चले गए 2। ये BA की वैल्यू निकल करके आ गई। तो सारे पार्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। आप चाहें तो अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 है, A + B 3 7 1 7, ओके, A - B 1 1 और 5 - 3, ठीक है। थर्ड 8 7 6 2, ओके। फोर्थ पार्ट पे है -6 26 -1 19 और BA है 11 10 11 2, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 4 पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहले पार्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिए गए इनको आंसर निकालना है, सॉल्व करना है। पहला पार्ट है AB - BA AB BA, आपको इसे परिकलित करना है और बीच में प्लस का निशान है, यानी कि एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, दोनों अवयवों को आपस में आपको ऐड करना है। अवयवों को ऐड करते समय रूल क्या होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है। अब हमको ऐड करना है, ऐड करते समय करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड किए जाते हैं। तो चलिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। A और A जुड़ेंगे तो कितना बन जाएंगे 2A, B और B जुड़ करके क्या बना लेंगे 2B, -B और +B जुड़ेगा तो -B + B, ये तो जुड़ के 0 हो जाएगा। A और A जुड़कर क्या बन जाएगा 2A, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज ठीक है, सेकेंड 2A 2B 0 2A, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है जिसमें लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ऐड करना है एक मैट्रिक्स 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ये भी 2/2, ऑर्डर सेम है तो जोड़ा जा सकता है। अब जोड़ने में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो ये ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसके साथ ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। सिमिलरली इसके साथ ये ऐड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और इसमें ये ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा सा हम चाहें तो इसे और कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये आप देख रहे होंगे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc तो ये बन जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac तो ये बन गया ए माइनस सी होल स्क्वायर और सिमिलरली ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। बस ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, सिंपल से फॉर्मूले बन चुके हैं, आइडेंटिटीज। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इन दोनों को आपको ऐड करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर सेम है इसलिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर देंगे। -1 और 12 ऐड कर देंगे तो 11, 4 में 7 ऐड कर देंगे 11, -6 और +6 ऐड हो जाएगा 0, 8 and 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। ठीक, इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट पे देखिए cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। फॉर द कंफर्मेशन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई नोट करते वक्त। ओके, ऑर्डर सेम है इसलिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के साथ ऐड होगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसके साथ ऐड हो गया, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है जिसमें आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी बड़ी फेमस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें आप देखें जितने भी यहाँ पर एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स के, वो सारे एलिमेंट में यही आइडेंटिटी बनी रही है, इसलिए सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप एक काम करें, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है कि गुणनफल परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन में पूरे 6 पार्ट हैं जिनमें से मैं अभी तक केवल 4 पार्ट लिख पाया हूं जगह की वजह से, 2 पार्ट बाद में भी करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जिसमें सब में गुणा करना है मैट्रिक्स का, पहला पार्ट लिखा हुआ है आपका ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये देखना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसका क्रम क्या है, इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर है 2 × 2। तो पहली वाली में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसका जो क्रम मिलेगा वो क्या मिलेगा 2/2, 2/2 मिलेगा A11 A12 A21 A22।
ऐसी मिलेगी 2x2 की मैट्रिक्स। अगर ये मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A को A से, B को B से। A को A से करेंगे A स्क्वायर, B को B से किया B स्क्वायर। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A को माइनस B से करेंगे तो माइनस AB, B को A से करेंगे तो प्लस AB। अब यहाँ पर आ जाइए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो माइनस B को A से, A को B से, माइनस B को A से करेंगे तो माइनस AB और A को B से करेंगे तो प्लस AB। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस B को माइनस B से करेंगे तो B स्क्वायर, A को A से करेंगे तो A स्क्वायर, माइनस AB प्लस AB कैंसिल होके 0, प्लस AB माइनस AB कैंसिल होके 0। इस तरह से जो आंसर हमको मिला वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। आप चाहें तो इसे भी आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट पार्ट का ये जवाब आ गया इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करने से। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, सेकेंड पार्ट पे आइए। इसका क्रम क्या है बताइए। इसका क्रम है 3 रो है, कॉलम 1 है, 3 into 1 का क्रम है। इसमें एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर है 1/3 का। ठीक है। अब पहली वाली में स्तंभों की संख्या, दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या के इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका क्रम क्या होगा, 3/3। देखो, अगर 3/3 का उसका क्रम होगा तो कुछ ऐसी होगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्रम रहेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में कौन है 1 और फर्स्ट कॉलम में कौन है 2, बस 1 को 2 से कर दो तो 2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो 1 को सेकंड कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 से करोगे 3 आ जाएगा। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मतलब 1 को थर्ड कॉलम 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में 2 फर्स्ट कॉलम में 2, 2 2s are 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 को 3 से करना है 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 को 4 से करना है 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में 3 है, फर्स्ट कॉलम 2 है, 3 को 2 से करेंगे 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3s are 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 4s are 12। इस तरह से बेटा ये आपको आंसर मिल गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पर आ जाइए। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 ऑर्डर है इसका, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका है 2/3। 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। आप देखो पहली वाली में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की होगी, 2/3 ऑर्डर की होगी। 2/3 मतलब A11 A12 A13 A22 A23 A22, यहाँ पर A21 और यहाँ A23। आप देखें इसका क्रम 2/3 का है, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है। चलिए बस यही हमको निकाल लेना। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो और इसका ये फर्स्ट कॉलम। 1 को 1 से माइनस 2 को 2 से, 1 को 1 से किया तो 1 माइनस 2 को 2 से कर दिया -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से माइनस 3 को 3 से, माइनस 2 को 3 से, तो 1 को 2 से किया तो 2, माइनस 2 को 3 से कर दिया -6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 3 से करेंगे 3, माइनस 2 को 1 से करेंगे -2। अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से तो 2, 3 को 2 से 6। फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 2 2s are 4, 3 3s are 9। फिर 8 2 3 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 को 3 से, 3 को 1 से, 2 को 3 से 6 और 3 को 1 से किया तो 3। बस सॉल्व कर लो। -3 -4 1 8 13 9, ये आपका आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। इसका क्रम है 3/3 का और इसका ऑर्डर भी है 3/3 का। गुणा करते वक्त जो चीज़ हमको देखनी होती है वो ये है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। तो यहाँ तो बराबर है, इसलिए गुणा तो कर सकते हैं। गुणा करने के बाद जो आव्यूह आएगा वो 3/3 का आएगा। ये 3/3 का बना हुआ मैट्रिक्स ऑलरेडी, ये बना हुआ है 2/2 का, तो ये वाला मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है वहाँ पर। ठीक है, इसकी हेल्प से आप उसको आंसर बना सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से किया 2, 3 को 0 से कर दिया 0, 4 को 3 से कर दिया 12। ठीक, इसके बाद A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 को -3 से किया -6, 3 को 2 से कर दिया +6, 4 को 0 से कर दिया 0। फिर A13 निकालना रहेगा आपको। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 को 5 से करेंगे 10, 3 को 4 से करेंगे 12 और 4 को 5 से करेंगे 20। ये A13 आ गया। 2 को 5 से 10, 3 को 4 से 12, 4 को 5 से 20। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद अब यहाँ पर करेंगे A21। A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम। तो इसमें 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 0 से कर दिया 0, 5 को 3 से कर दिया 15। ठीक, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 को -3 से किया -9, 4 को 2 से कर दिया 8, 5 को 0 से कर दिया 0। अब 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 को 5 से किया 15, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से कर दिया 25। अब A31 आ जाइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 1 से करना है तो 4, 5 को 0 से 0, 6 को 3 से करना है 18। अब A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 को -3 से किया -12, 5 को 2 से किया 10, 6 को 0 से कर दिया 0। अब A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 को 5 से किया 20, 5 को 4 से किया 20, 6 को 5 से कर दिया तो 30। चलिए सॉल्व करिए। 12 और 2 कितने हो गए 14, -6 + 6 0, 20 10 30 और 12 30 10 40 और 2 42, 15 3 18, -9 + 8 -1 और 25 5 30 10 40 और 16 56, 18 4 22, -12 + 10 -2, 20 20 40 और 30 70। इस तरह से ये आ गया फोर्थ पार्ट का आपका आंसर। आप चाहें तो इनके आंसर आप मिला सकते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 से। और ये क्वेश्चन 3 है। पहले का आया a² + b² 0 0 a² + b², ठीक है। सेकेंड में 2 3 4 4 6 8 6 9 12। थर्ड में आ रहा है -3 -4 1 8 13 9। फोर्थ पार्ट पे आ रहा है 14 0 42 18 -1 56 22 -2 70। ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। और इसके बाद इस पे अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, एक 5 नंबर और एक 6 नंबर। 5 नंबर मैं यहीं कहीं पर नोट करता हूं, आप देखिए ध्यान से इसे। फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट है 2 1 3 2 -1 1।
इनटू मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 1 माइनस 1 2 1, ओके। तो 2 1 3 2 माइनस 1 1 1 0 1 माइनस 1 2 1, ओके। आप एक काम करें, इसका क्रम क्या है ये देखो। पहले 3 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/2। इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/3, ओके। ये आपका कोई बात नहीं। अब देखो पहले वाली में स्तंभों की संख्या 2, दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या 2, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्रम क्या आएगा? इसका क्रम आएगा 3/3 का। और 3/3 की जनरल मैट्रिक्स अभी हमने लिखी थी, वैसे आप चाहें तो मैं यहाँ भी लिख के दिखा सकता हूँ। 3/3 की A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया भी गया है और कई जगहों पर एग्जाम्पल में भी, एक्सरसाइज में भी मैंने सब जगह हल करके आपको दिखाया है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे आपको करना है। सबसे पहले A11 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर यहाँ पर आ जाना A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। फिर नीचे आ जाना A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और बस ऐसे सॉल्व कर देना। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे सभी बच्चे अपने आप से करेंगे, डू योर सेल्फ। 6th पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। 6th पार्ट पे है 3 - 1 3, 3 - 1 3 -1 0 2 इनटू, इसमें जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है वो है 2 - 3 1 0 3 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं आपको। इसका ऑर्डर है 2 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं, तो ये है 2/3। इसमें 3 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, तो 3/2। इसका जो पहली वाली में स्तंभों की संख्या 3, दूसरे आयु में पंक्तियों की संख्या 3, तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 3, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 3, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा? 2/2 मिलेगा ऑर्डर इसको आपको। और 2/2 की मैट्रिक्स कैसी होती है? A11 A12 A21 A22, ये 2/2 की जनरल मैट्रिक्स आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर निकालना है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आए तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा मुझे, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे करना है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फिर नीचे आ जाना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बस इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी आपको अपने आप से करना है और फिर आंसर मैच करें इसका। इस तरह से हमने कहाँ तक कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको A, B और C ये 3 मैट्रिसेस दी गई हैं। आपको A + B और B - C की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि सत्यापित करिए कि A + B - C की वैल्यू A + B - C के बराबर है। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले A + B हम लोग फाइंड करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले A + B आप निकाल लो। A + B = A की जगह पर A, B की जगह पर B, तो आप लिखेंगे 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1 प्लस B की जगह पर ये लिखें 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। अब ऐड कर लीजिए आप इनको, संगत अवयव जोड़े जाएंगे। 1 + 3 4, 2 - 1 1
-3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। ये a + b की वैल्यू निकल करके आ गई बेटा। इसी तरह से आपको b - c की वैल्यू निकालनी है। a + b तथा b - c है, तो b में से c को माइनस करना है। b लिख लीजिए 3 - 1 2, 3 - 1 2, 4 2 5 और इसके बाद 2 0 3 माइनस c में आएंगे तो 4 1 2, 4 1 2, 0 3 2, फिर 1 - 2 3। ओके, अब इसे माइनस कर लीजिए। 3 - 4 इट विल बी -1, -1 -1 -2, 2 - 2 इट इज 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 - -2 +2, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। फिर 3 - 3 0, ये आ गई b - c। अब इसके बाद सत्यापित करना है हमको। a + b - c इज इक्वल टू a + b - c। अब हम इसी को ले लेते हैं, a + b - c इज इक्वल टू a + b - c। तो a की जगह पर हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की जगह पर a की वैल्यू 1 2 - 3, 5 0 2, फिर 1 - 1 1। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई? a की। इसके बाद प्लस लगाया b - c। b - c हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, ये देखो आ चुका है, तो इसको नोट कर दीजिए। b - c -1 -2 0, 4 - 1 3, 1 2 0 इज इक्वल टू a + b। a + b ऑलरेडी हम लोग सॉल्व करके ला चुके हैं, ये आ गया a + b। 4 1 - 1, 4 1 - 1, 9 2 7, 9 2 7, 3 - 1 4, 3 - 1 4 और -c की जगह पर ये नोट कर देंगे। c है 4 1 2, 4 1 2, 0 3 2, 1 -2 3। ओके, अब इसे सॉल्व करिए। इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो प्लस कर लीजिए। देखो क्या मिलेगा आपको, 1 + -1 इट इज 0, 2 + -2 इट इज 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 + -1 -1, 2 और 3 जुड़ेंगे तो 5, 1 1 जुड़ेंगे 2, -1 में 2 जुड़ेगा +1, 1 में 0 ऐड होगा 1 इज इक्वल टू 4 में माइनस होंगे 4 0, 1 - 1 0, -1 - 2 -3, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 -2, माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 2, दिस इज 1, 4 - 3 1। अब आप ध्यान से देखें बेटा, दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, अतः सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ, दोनों आपस में इक्वल आ गए ना, इसलिए यही सत्यापित करना था आपको। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये आपके सामने लिखा है, इसमें दो मैट्रिक्स ए और बी दी है, आपसे पूछी गई है वैल्यू 3a - 5b की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो है 3a - 5b।
हम एक काम कर लेते हैं, इसी में अप्लाई कर देंगे सीधे। तो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 3 इंटू a की जगह पर ये पूरा लिखना है हमको, तो हम लिखेंगे 2/3 1 5/3, ये 1/3 2 4/3, फिर ये 7/3 2 और 2/3 है ये बीच में, ठीक। यहाँ पर 2/3, ये हमने लिख दी मैट्रिक्स A, माइनस लगाया 5 लिखा, और B की जगह पर ये B की मैट्रिक्स लिखनी है पूरी, ये 2/5 3/5 और 1, फिर ये 1/5 2/5 और ये 4/5 7/5 6/5 2/5। ओके, बस इसे कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले तो एक काम करना है आपको, ये एक आव्यूह है और उस आव्यूह में इस स्केलर नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सारे एलिमेंट्स में करोगे। अब 3 का गुणा 2/3 से करने जाओगे, 3 का गुणा 2/3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 2। ऐसा ना सिर्फ इसमें, सब में यही होगा, जहां जहां अपॉन में 3 है और सब का अपॉन का 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर का नंबर आंसर आएगा, जिसमें नहीं उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसमें करेंगे 2 4 7 3 2 6 और ये 2 माइनस। ऐसे ही यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो तो जिनके जिनके डिनोमिनेटर में 5 है उनका तो न्यूमरेटर बचेगा, और जिनके डिनोमिनेटर में 5 नहीं है उनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 5 5 एकम 5 1 2 4 7 6 2। अब इसमें आपको इसमें माइनस करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। 2 में 2 माइनस होगा 0, 3 में 3 0, 5 में 5 0, 1 में 1 0, 2 में 2 माइनस हो गया 0, 4 में 4 0 0 0 0। अरे वाह, ये तो पूरा जीरो मैट्रिक्स आ गया। और जीरो मैट्रिक्स को ऐसा ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ा जीरो बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी, इसमें तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है और आप मैच भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 है और 3.2 का 5 नंबर क्वेश्चन है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 0। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस तरह का लिखा हुआ है। सॉल्व करिए। ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के बाहर ये एक स्केलर नंबर है। मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया गया है। सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। चलिए करिए मल्टीप्लाई। कॉस थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा से करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस इसी तरह से इसमें साइन थीटा का करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन थीटा का इससे करेंगे तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा का साइन थीटा से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ द मैट्रिसेस एंड जोड़ते समय आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड किए जाते। कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से साइन थीटा कॉस थीटा में ऐड हो जाएगा ये
तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो ये है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें ये प्लस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखें बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज a trigonometrical identity and you all know that its value is equal to 1. So in place of cos square theta plus sin square theta we will put 1. यहाँ देखिए sin theta into cos theta positive, sin theta into cos theta negative, sin theta into cos theta negative, sin theta into cos theta positive. This is 0, this is 0, and again this is trigonometrical identity, so its value is 1. And now this will be our answer of question number 6. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है और इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों में x और y की वैल्यूज आपको निकालनी है। फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट वो है। इन्हें दोनों को सॉल्व करके और x और y की वैल्यूज निकालनी है। आप याद करें बेटा, इस तरीके के एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन मिला था हम लोगों को, और मैं आपको देख के बताता हूं कि कहां कौन से नंबर पे ये आया था। ये क्वेश्चन हमको मिला था क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है, इसमें इक्वेशंस दी गई थी और एग्जाम्पल नंबर 9 में इस तरीके का एक क्वेश्चन हमको मिला था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे भी मिल रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व करके x और y निकालनी है। आप चाहे जैसे कर लो, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लो, वैसे कर लो, या अपना और कोई मेथड लगा लो। जैसे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू लिखेंगे 7025 प्लस x माइनस वाई, ये प्लस लगा दिया, और x माइनस वाई की ये वैल्यू ले ली हमने 3003। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x और x मिलकर कितना हो गया 2x। इधर ये दोनों ऐड होंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होने के बाद 10 0 2 8 ऐसा मिलेगा। अब ये 2x की वैल्यू है, बट हमें तो x चाहिए, तो ये 2 उधर आके भाग में आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आके 1/2 हो जाएगा 10 0 2 8। अब 1/2 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 दिस विल बी 5, 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, 1/2 को 8 से कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से बेटा ये x की वैल्यू तो आपकी निकल करके आ गई। अब हमको चाहिए y, उसके लिए क्यों ना हम इसमें इसको माइनस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 9 में यही प्रोसेस हमने यूज किया था, आप सभी को अगर याद हो तो इसमें इसको माइनस कर देते हैं। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह पर ये लिखेंगे 7025, ये x प्लस वाई की जगह पर। आगे चले तो माइनस मिला, x माइनस वाई ये लिख दिया 3003। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो गए, प्लस x से माइनस x कैंसल हो गया। यहाँ माइनस करेंगे तो 7 में माइनस करेंगे 3 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2। ओके, अब ये y और y मिलकर कितना हो गया 2y, 2y इज इक्वल टू 4022, देन y इज इक्वल टू ये 2 उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 4022। अब सभी एंट्रीज में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4, ये 0, यहाँ दोनों जगह 1 और 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पहले आ चुकी थी, अब ये y की वैल्यू भी आ गई। देखिए
ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पार्ट और है, सेकेंड पार्ट, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 और 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 और -1 5। दोनों को सॉल्व करके हमें काम करना है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इक्वेशन जैसे सॉल्व करिए, जैसे आप समीकरण हल करते थे आप वैसे सॉल्व कर लीजिए। इसको मान लीजिए लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और एक दूसरी है ना 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 -1 5, 2 - 2 -1 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर कभी कभी होता है कि इसमें तो बड़ा सिंपल सा पार्ट, सिंपल से हिस्से थे तो डायरेक्ट जोड़ करके और घटा करके आंसर आ गए, लेकिन इनमें डायरेक्ट जोड़ करके और घटाकर आंसर नहीं आएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आने पर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो और आंसर आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें आ गया इसमें नहीं आएगा, इस तरीके से करने से फिर आप इसी इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो, y या x को एलिमिनेट करके। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल करते थे वो तरीका अपना लो। कैसे कि हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, फिर समीकरण 1 में 2 को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक, उसमें माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, तो आंसर है इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें 1 में 2 को माइनस कर देंगे। चलिए देखिए, इसमें गुणा करिए किसका, 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x + 6y। अब इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से गुणा करेंगे, 3 तियां 9x, 3 दूना 6y। अब बाहर माइनस है तो अंदर का निशान भी माइनस हो जाएगा, बराबर। इसमें भी समीकरण 1 का जो ये है इसमें किससे गुणा करना है, 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से करना है तो बेटा सारे एलिमेंट्स में होगा ना, 4 6 8 0 माइनस, इसमें 3 से करिए सारे एलिमेंट में, 6 - 6 -3 15। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें सब जगह हमने 2 से करवा दिया और इसमें सब जगह हमने 3 से करवा दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, देखो +6y और -6y कैंसिल हो गया, 4x - 9x ये हो गया -5x। इधर तब तक माइनस करिए, 4 में से 6 माइनस करिए -2, 6 में -6 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि ये माइनस प्लस और 6 6 12। 8 में -3 को माइनस करिए तो माइनस प्लस हो गया 3 और 8 + 3 11 हो गए, 0 - 15 -15। हमें तो x चाहिए तो ये -5 भाग में चला जाएगा उधर, -1/5 -2 12 11 15। देन x इज इक्वल टू -1/5 का सब में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस का, और ये होगा -12/5, ये होगा -11/5 और ये आ जाएगा -3। ये x की वैल्यू निकल करके आ गई। आप अब दो तरीके से कर सकते हो, चाहे तो फिर से ऐसा ही एक दूसरी टेक्निक यूज करके y निकाल लो, या तो x की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम x की वैल्यू लिख देते हैं, पहले चेक कर ले x की वैल्यू जो हमने निकाली वो ठीक है या कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, x की वैल्यू, सेकेंड पार्ट, x की वैल्यू 2/5 -12/5 -11/5 और +3। यहां पर -15 है बेटा और यहां पर हमने +15 कर लिया है, इसको आप -15 रहने दें भाई, और -15 में जब -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 आ जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ के बाद यहाँ पर लिखना हम थोड़ा सा भूल गए थे,
यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, x आ गया। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे चाहें तो रख दें, या तो इसी टेक्निक से हम y का मान निकाल लें, जैसे आपकी मर्जी। मुझे लग रहा है रखकर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप यही टेक्निक यूज कर लो। आप एक काम कर लो, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद फिर से इसमें माइनस कर दो। ठीक है, उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए बेटा हमको, आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ बेटा देखिए, इसमें मैं करने ये वाला हूं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें माइनस कर देंगे। किसको? इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके। समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे और जो इसमें आएगा उसको इसमें माइनस कर देंगे। चलिए, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर, इसमें 3 से गुणा करना है ना पूरे में, 3 दूना 6x 3 तिया 9y। यहां पर 3 से करेंगे तो आव्यूह में अदिश का गुणा करेंगे, सारे एलिमेंट्स में होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौके 12 और 0। समीकरण 2 में 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6x 2 दूना 4y और उसमें उधर मैट्रिक्स में होगा, फिर से एक आव्यूह में एक अदिश का गुणा होगा, सारे एलिमेंट्स में होगा। 4 -4 -2 और 10, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इस वजह से। अभी क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करना है तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे। प्लस 6x - 6x कैंसिल, 9y - 4y, दिस विल बिकम 5y। अब इस आव्यूह में इस आव्यूह को माइनस करना है। मैं एक बारी लिखे लेता हूं इसको ताकि आपको ज्यादा इजी रहे। 10, ठीक, दिस इज 5y इज इक्वल टू, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर दो, 6 - 4 करोगे 2, 9 - -4 करेंगे तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 9 + 4 13, 12 -2 करेंगे, माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 12 + 2 14, 0 -10 तो -10। हमको तो y चाहिए तो 5 उधर भेजना पड़ेगा, उधर जाके 1/5 हो जाएगा, 2 13 14 -10। ओके, देन y इज इक्वल टू 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स में एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सारे एलिमेंट्स में होगा। कर दो, 1/5 से 2 में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2/5, 1/5 को 13 से गुणा करोगे तो 13/5, 1/5 को 14 से गुणा करोगे, 14/5, 1/5 को -10 से गुणा करोगे, -10। ये y की वैल्यू आ गई। तो इस एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 था, उसके सेकंड पार्ट में x हम पहले निकाल चुके थे, y अभी निकाला है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2/5, 13/5, 14/5 -2। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी जो भी क्वेश्चंस लग रहे हैं, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बेझिझक बेहिचक आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज एक काम कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रख लेते हैं। आप आगे भी ट्राई करके देख सकते हैं। आई बिलीव, आई ट्रस्ट यू कि आपको आ ही जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 7 नंबर तक रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे, बट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास पे। आगे बहुत ढेर सारी पढ़ाई करने के लिए, तो थैंक यू।